नमस्कार दोस्तों। आज 22 अगस्त है और किसी व्यक्ति को कहीं जाते हुए रास्ते में एक चमकदार पत्थर मिलता है। एक व्यक्ति जो रास्ते में जा रहा होता है उसे एक चमकदार पत्थर मिलता है। वह उसे कीमती समझता है और वो उसे उठा लेता है। उठाने के बाद वो किसी व्यक्ति के पास या एक व्यापारी होता है उसके पास कहता है कि ये पत्थर देखो मैंने पाया है रास्ते में और इसकी तुम कितनी कीमत दोगे। तो व्यापारी कहता है कि देखो यार, मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये दे पाऊँगा। तो व्यक्ति समझता है कि ज़रूर पत्थर कीमती होगा, तभी वो 50 रुपये कम से कम दे रहा है ना। तो उसके आगे बढ़ता है, एक थोड़ा अच्छा व्यापारी होता है उसके पास पहुंचता है। तो उसको फिर पूछता है कि ये पत्थर जो है वो आप कितने में लोगे ना। तो बोला यार, इसके तो मैं 200 रुपये तक दे दूंगा। तो समझता है कि ये पत्थर जो है और भी मतलब गुणकारी होगा या मतलब महंगा पत्थर होगा। तो उसके बाद फिर वो जाता है। तो एक रास्ते में एक जैसे होते हैं ना कि कोई जौहरी होता है छोटा मोटा, या सुनार की दुकान होता है, सुनार की दुकान होती है, उसमें जाता है। तो वो कहता है कि ये पत्थर मुझे रास्ते में मिला है और आप इसे कितने में लेंगे। तो जो छोटा सुनार होता है वो कहता है 500 रुपये तक मैं इसे ले सकता हूँ, लेकिन यदि इसकी कीमत ज़्यादा जाननी है तो आप जौहरी के पास चले जाओ। तो गांव में होता है तो छोटे जौहरी होते हैं, उनके पास जाता है तो वो कहता है कि ये पत्थर मिला कहाँ तुम्हें, और इस पत्थर के तो मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ। तो अब व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं, इस पत्थर की कीमत ज़्यादा है। जब ये 5,000 रुपये दे रहा है तो इसको फ़ायदा तो कुछ होना चाहिए ना। अब वो पत्थर लेके वो शहर चला जाता है और शहर जाने के बाद वो किसी बड़े जौहरी के पास जाता है और कहता है कि इस पत्थर की कीमत कितनी है। तो वो जौहरी तो पहले आश्चर्य से उस पत्थर को देखता है और उसके बाद कहता है कि ये तो अनमोल है और मैं इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, है ना। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप भी हीरे हो, और हो सकता है आपकी जो प्रतिभा हो उसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया हो, है ना। तो कभी भी अपने आप को इसलिए हतोत्साहित मत कीजिए कि आपके अंदर गुण नहीं है। आपके अंदर एक ना एक विशिष्ट गुण है जिसे आप ही पहचान सकते हैं, और आप पहचान के उसका मूल्य लगवाइए। तो उस गुण, वो जो पत्थर है वो आपका गुण है, वो आपके पास है। तो आप जिस तरीके से बेचेंगे या जिस तरीके से उसका मूल्य लगाएंगे उस तरीके से ही उसका मूल्य मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि अपना मूल्य खुद तय कीजिए, या पहले अपनी प्रतिभा को पहचानिए और उसके बाद अपना मूल्य लगाइए। इससे क्या होगा कि आप अपनी सही प्रतिभा को धीरे धीरे पहचान पाएंगे और उसका सही मूल्य जब मिलने लगेगा तब आप वास्तव में अपना उपयोग कर रहे होंगे, या अपने काम का उपयोग कर रहे होंगे, या अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे होंगे, है ना। जैसे कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है ना, बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है और उसे किसी सरकारी जॉब में या क्लर्क की नौकरी मिल गई। तो अर्थशास्त्र तो उसका बहुत अच्छा था, लेकिन मजबूरी में उसने क्लर्क की नौकरी कर ली। तो अपनी प्रतिभा को पहचानिए और उसका विकास करिए। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, धोनी ना, ट्रेन का टिकट बेचता था या ट्रेन टिकट चेक करने वाला था और क्रिकेटर बन गए। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सफल लोग हैं जो इस तरीके के उदाहरण बनते हैं। तो आप भी अपनी प्रतिभा का मतलब ढूंढिए कि आप में कौन सी प्रतिभा है और उसके बाद उस पर विचार कीजिए। अब जो है सबसे पहली न्यूज़ जो है, फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन वे टू डायल डाउन R&D ऑपरेशन फ्रंट पेज, है ना। तो जो हुवेई है, इसे ख्वावे भी कहते हैं, है ना।
हुएई भी कहते हैं, और भी कई नाम से जानते हैं, जिस पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कई देश इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, है ना। और ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको उपलब्ध कराता है, या 4G टेक्नोलॉजी के लिए भी उपलब्ध कराता है। तो ये जो गवर्नमेंट एक्शन की बात की जा रही है, इसके कारण से R&D ऑपरेशन पे रोक कर दिया गया है या कम कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट नेक्स्ट ऑन डाटा प्रोटेक्शन। आपको पता है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो वापस ले लिया गया, बिल जो है वो 2019 उसे वापस ले लिया गया। तो इसके बाद क्या होगा, है ना। डेटा प्रोटेक्शन के लिए अभी कौन से कानून हैं या किस तरीके के सुरक्षित कानून हैं, इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, तो आप इसे देखिए। इसके बाद है दिल्ली पुलिस यूज टू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 8। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आपके चेहरे के कई बिंदु होते हैं, उनको एक बार स्कैन कर लिया जाता है, और उसके आधार पे आप कहीं भी रहें, तो यदि आप अपराधी हैं और आपके बार बार मतलब अपराध के लिए मुकदमा दर्ज होता है या केस दायर होता है, तो इससे आपके पहचान एकदम सुनिश्चित की जा सकेगी, और किसी भी अपराधी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। और उससे क्या होगा कि यदि वो उसने अपराध पहले भी कभी किया है तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। इसी पे बात की गई है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसके बाद है फोर्सिबल आधार वोटर आईडी लिंकिंग, है ना। आधार और वोटर आईडी लिंकिंग की बात की जा रही है, और इसमें जो मतलब फोर्सिबल है उसी के बारे में बात की गई है कि while the government says the process is voluntary, report of caution emerge, है ना। गवर्नमेंट क्या कह रही है, वॉलंटरी है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे अनिवार्य कर दिए हैं, कंपलसरी कर दिए गए हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती हो गया ना कि आधार और वोटर आईडी को लिंक करा दे रहे हैं। हाँ, इससे कई सुविधाएं हो सकती हैं कि वोटर आईडी और आधार लिंक कर दिए गए, तो इससे हो जाएगा कि हम एक जगह पे वोटर आईडी और आधार को मतलब आईडी या पहचान पत्र या, लेकिन इससे दिक्कतें क्या होंगी कि जो व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है ना, तो आधार उसके गांव पे है, अब वोटर आईडी लिंक करा दिया गया, तो क्या वह व्यक्ति वहाँ का मतदाता बन पाएगा जहाँ वो रह रहा है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो बिहार के किसी ज़िले का है, किसी डिस्ट्रिक्ट का है, और वो आके दिल्ली में रह रहा है ना, दिल्ली में रह रहा है। अब दिल्ली में रह रहा है, इसका आधार जो है वो कहाँ का है, बिहार का है। वोटर आईडी कहाँ का है, तो दिल्ली का है। अब यदि इनका लिंक कर दिया जाए तो इसका वोटर आईडी कहाँ के लिए बनना होगा, बिहार के लिए। अब जब रह कहाँ रहा है, तो दिल्ली में, दिल्ली में रह रहा है, तो सुविधाएं कहाँ की चाहिए, दिल्ली की। तो दिल्ली की सुविधाएं चाहिए, तो वोट या जो विकास क्रम है वो कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड यहाँ पे चेंज कराना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बार बार चेंज करवाना या बार बार बदलवाना, ये एक झंझट का काम हो जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड लिंक कराया जा सकता है, यदि फोर्सिबली कराया जा रहा है या कंपलसरी कराया जा रहा है, तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की बातें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आएंगी और क्या चिंताएं उभर के आएंगी। जैसे आधार डेटा बहुत है, यदि वो डाटा लीक हो गया तो डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात भी कर रहे थे हम, तो इस प्रकार से इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद है इंडिया चाइना टाइज कांट बी वन वे स्ट्रीट, है ना। इसमें कहा गया है जयशंकर द्वारा कि जो इंडिया चाइना टाई है वो वन वे स्ट्रीट नहीं है। यदि मतलब जो टाइज है या जो समझौता है या जो शांति पथ हैं वो सिर्फ भारत की तरफ से नहीं हो सकता, चीन को भी आगे आना पड़ेगा। एक तरफ आप सीमाओं में जमावड़ा कराते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि भारत और चीन जो है एशिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या एशिया की सदी है। तो ऐसे दोनों मतलब ऐसे दोनों कहावतें एक साथ नहीं चल सकती या दोनों कथन एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ आप दुश्मनी निभाते हो और दूसरी तरफ दोस्ती के लिए आगे बढ़ते हो, तो दोनों चीज़ें एक तरफ नहीं हो सकती। ये भारतीय विदेश नीति में स्पष्ट बदलाव है कि चीन का मुखर विरोध किया जा रहा है। मुखर विरोध किस लिए कि यदि आपको हमारे साथ व्यापार करना है या शांति
से रहना है तो आपको बॉर्डर टेंशन जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी भी है फ्रीबीज कम एट ए प्राइस इकोनॉमिस्ट, है ना। अब फ्रीबीज की बात फिर से की गई है ना, यहीं पे है फ्रीबीज कम एट ए प्राइस इकोनॉमिस्ट, कम एट ए प्राइस। असीमा गोयल सेज वोटर शुड बी टोल्ड अबाउट फिनेंशियल एंड ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व, है ना। फ्रीबीज आर नेवर फ्री and when political parties offer such a scheme they must be required to make the financial and trade off clear to voter। असीमा गोयल मेंबर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीबी है उस पर चर्चाएं चल रही हैं, फ्रीबी दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें चल रही हैं और एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें पैदा करनी है यदि फ्री भी दिया जाए। मान लीजिए एक उदाहरण बताता हूँ कि एक कंप्यूटर की कंपनी है ना, कंप्यूटर कंपनी है जिसने बिहार में अपना आउटपुट यूनिट लगाया है। ठीक है, आउटपुट ये कर रही है। अब बिहार सरकार ने क्या किया, पूरे बिहार में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करा लिया। अब ये जो कंप्यूटर बनाती है, लैपटॉप बनाती है कंपनी, क्या बिहार में उस स्केल पे सेल कर पाएगी जिस स्केल पे ये नहीं हुआ होता तो करती। तो ये दिक्कतें हैं, इसमें क्या होगा कि टकराव होंगे, है ना, और बहुत अच्छे से कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी। इसी पे चिंता जताई जा रही है। ठीक है, आज इतना ही है, धन्यवाद।